राधा स्वामी जी, साखी आपके कर्म ही आपका भविष्य है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह बात सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नियत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्म पत्ती पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्य का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने हैं। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें उसका उत्तर नहीं मिल पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी यह सोचते हैं कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में और कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से ही मैं ही क्यों राजा बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद वह उनके प्रश्न का उत्तर ना दे सके। राज में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठे आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्य का जन्म हुआ है, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़े आगे चलते ही राजा को वह साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, वहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में पहुंच जाता है। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे। हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली। जैसे ही हम खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत ही भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोलता है, यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन, तुम बहुत ही दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगार खाते और मिट्टी खाते हुए साधु मिले, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ।
जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। निष्कर्ष इस साखी से हमें पता चलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक दिन तो भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए कि यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो बुरा फल ही मिलेगा। यह जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, यह हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना ही होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें इतने सारे दुख क्यों मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे। पुराने जन्म का तो हमें याद भी नहीं होता ना, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकी कर सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं। कर्म का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप दोगे वैसा ही आपके पास वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्राह्मण में सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। उम्मीद है यह साखी आप सभी को अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर अच्छी लगी हो तो सभी तक जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।